अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं कहता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी है, एक ओवरलोड के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ओवरलोड कौन सी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड के ऊपर जो है हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक थर्मल ओवरलोड की वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पैंट पर विजिट करें और वहाँ से आपको ये थर्मल ओवरलोड की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड और थर्मल ओवरलोड ये तकरीबन दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट में आ गई है। और ये जो है ये इससे पहले जो ओवरलोडें होती थी वो थर्मल ओवरलोडें आती थी। तो दोनों का काम और फंक्शन एक ही है। दोनों को का काम यही है कि मोटर की प्रोटेक्शन करना या मोटर की सेफ्टी करना, मोटर को इनके अंडर लोड से होने से बचाना, ताकि उस पे ऊपर जो ज़्यादा लोड अगर लोड बढ़ने लगे तो इसके ऊपर जो हम लोड सेट करेंगे तो वो ये मोटर को जो ये ज़्यादा लोड बढ़ने से जो है उसकी सेफ्टी को जो महफूज रखेगी, उसको जलने से बचाएगी, उसको हीटअप होने से बचाएगी। अगर जो ही अगर अगर मिसाल के तौर पर आपकी मोटर 7 किलोवाट की है, तो आपने उसके ऊपर जितना रेटिंग करंट होगा मोटर का वो आपने इस ओवरलोड के ऊपर जो है वो सेट कर देना है। तो दोस्तों, दोनों रिलेयों का फंक्शन एक ही है। जैसा कि मेरे पास ये एक थर्मल ओवरलोड है, इसकी आपने ये देख रहे हैं कि इसके साथ एक वेरिएबल लगी हुई है, जिसके ऊपर जो है ये लोड की जो सेटिंग वो दी हुई है। इसी हिसाब से आप जितने की किलोवाट की आपकी मोटर है उसका जितना लोड हो आप वो इस ओवरलोड के ऊपर जो है वो आप सेट करके उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो रेटिंग दी हुई है ये 5.5 से लेकर 8.5 एम्पेयर तक आप इस ओवरलोड को जो मोटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड है, ये दोस्तों ये 5 एम्पेयर से लेकर 70 एम्पेयर तक ये आपको जो ये इसके ऊपर जो आप करंट आप वो चला सकते हैं। कोई भी मोटर आप इसके ऊपर 70 एम्पेयर तक जो है आप इसके आपकी मोटर को ये सेफ रखेगी और लोड बढ़ने से बचाएगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो 3 किस्म की जो है ये वेरिएबल दी हुई हैं। एक इसके ऊपर डिले टाइम की दी हुई है, जो पहले वाली जो है वो लोड है। इसके ऊपर डिले टाइम जो है 30 सेकंड का डिले टाइम है कि आप 30 सेकंड तक इसका डिले टाइम रख सकते हैं। कि 30 सेकंड के बाद जितना भी आपने टाइम रखना है, आपको 5 सेकंड रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, 30 रखना है, उस टाइम के बाद जो है ये आपकी ओवरलोड लोड के ऊपर आएगी। तो उसके बाद जो ये ओवर टाइम सेकंड दिए हुए हैं, ये दोस्तों ये मोटर को जब यानी कि लोड बढ़ेगा तो कितने सेकंड के अंदर जो है इसको जो है ये ट्रिपिंग कराएगी। इसके जो सेकंड ये 10 सेकंड है कि अगर तो 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है इसके ऊपर जो है ये मोटर को जो ये ट्रिप करा देगी। तो इसके ऊपर ये दोस्तों 2 किस्म की जो है ये इंडिकेशन लगी हुई हैं। एक ये ब्लू कलर की लगी हुई है, एक जो है ये रेड कलर की लगी हुई है। ब्लू कलर की जो है इंडिकेशन दोस्तों, ये जब इसको हम सप्लाई देंगे तो उस वक्त ये जो है इंडिकेशन ये ऑन होती है। और ये जो रेड कलर की इंडिकेशन जिसके ऊपर लिखी है OL, जब हमारा लोड ओवरलोड से हमारा जब लोड मोटर का लोड बढ़ जाएगा तो ये ओवरलोड जब ट्रिप होगी तो उस वक्त इसकी ये रेड जो इंडिकेशन है ये ऑन होगी। ठीक है। तो दोस्तों, इसके ऊपर नीचे ये 2 टेस्ट बटन दिए हुए हैं। एक ये टेस्ट बटन दिया हुआ है और एक जो है रीसेट बटन दिया हुआ है। तो जब आपने ओवरलोड को टेस्ट करना है तो आप ये टेस्ट वाला बटन दबा कर रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओवरलोड सही है या ख़राब है, इसको क्या मसला है। तो इसके बाद ये दूसरे जो साइड पे लिखा हुआ है ये रीसेट पुश बटन है इसका है। जब आपकी ओवरलोड ट्रिप हो जाएगी, जब इसकी ये इंडिकेशन रेड वाली इंडिकेशन ऑन होगी, तो उस वक्त आपने इसको रीसेट करने के लिए ये वाला जिसके ऊपर रीसेट लिखा हुआ है ये इसको आपने इस बटन को दबाना है और इसकी ये रेड इंडिकेशन जो है ये ऑफ हो जाएगी
और ये आपकी ओवरलोड जो है ये नॉर्मल हालत में जो आ जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर हम इसके करंट की बात कर लें कि ये कितने वोल्ट के ऊपर जो ऑपरेट होती है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप 200 इस ओवरलोड को आप 220 के ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं और 440 वोल्ट के ऊपर भी आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे जो है इसके 3 पॉइंट हैं, 95, 96 और 98। दो इसके एक पॉइंट कॉमन है, एक क्लोज है और एक ओपन है। 95 और 96 जो है इसके क्लोज हैं और 98 जो है इसका वो ओपन पैड है। तो आपको जो भी पैड है आपने इस्तेमाल कराना है उधर, तो आपको मोटर का सर्किट वगैरह जो आपने आप करवाना है, तो आपने जो भी पैड इस्तेमाल कराना तो इसके अपने हिसाब से इसका पैड जो है वो इस्तेमाल करा सकते हैं। तो सप्लाई के ऊपर जो बात हम कर रहे थे, तो इसके ऊपर 2 तरह की सप्लाई जो आप इस ओवरलोड को जो देकर ऑपरेट करवा सकते हैं। सप्लाई आपने एसी देनी है क्योंकि ये एसी ओवरलोड है, डीसी ओवरलोड नहीं है। तो इसके ऊपर आप 440 भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसके जो ये पहले वाले जो टर्मिनल हैं जो इसके इनके ऊपर लिखा भी हुआ है L1 और L2, A1 यानी कि A1 और A2। L1 और L2 का मतलब है आप इसको 440 दे सकते हैं और A1 और A2 का मतलब है कि आप इसको वोल्टेज सप्लाई के ऊपर 220 के ऊपर भी इसको ऑन करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरलोड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपने ओवरलोड को किस तरह लगाना है और इसकी किस तरह जो सेटिंग करनी है। इसके डिले टाइम के कितना आपने रखना है वो आप अपने हिसाब के ऊपर रख सकते हैं और कितना आपके मोटर का लोड है उस लोड के हिसाब से जो है आपने इसका ये सेंटर वाली जो वेरिएबल जो लगी हुई है जो 5 एम्पीयर से स्टार्ट हो रही है, इससे इसके ऊपर आप अपना लोड जो है वो मोटर का लोड जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दूसरी जानब मैं आपको दिखा दूँ, इसके ये एक डायग्राम बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखें, इसके ऊपर ये इसके कनेक्शन भी दिए हुए हैं कि आपने इसको किस तरह जो है ऑन करवाना है और किस तरह जो इसको ऑपरेट करवाना है। जैसा कि इसके ऊपर ये RST ये इसकी सप्लाई लगाई हुई है, इसके ऊपर 3 फेस जो है इनके ऊपर हमने ये ओवरलोड के पैड जो है ये इस्तेमाल कराए हुए हैं। तो ये इसके ऊपर उन्होंने सर्कल भी बनाया हुआ है कि आपने किस तरह लगानी है और किस तरह इसका सर्कल जो है आपने किस तरह इसको ऑन अप करा के किस तरह ऑन अप कराती है। तो हम आपको इसको सिर्फ फेज़ों के ऊपर जो है जो कौन सा फेज़ इस्तेमाल कराना है ओवरलोड के ऊपर वो दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने सिर्फ इसकी जो ये ऊपर वाली जो ये जो आप देख रहे हैं जो और टैब से बने हुए हैं, ये इसके CT टर्मिनल है। इनके अंदर से आपने जो है 2 वायरिंग गुजारनी है, एक रेड वाली गुजार लें और एक जो है ब्लू वाली गुजार लें। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपने इस ओवरलोड को लगाना है तो इसके 2 ही फेस इसके अंदर से गुजारने हैं, एक रेड वाला और एक जो है वो ब्लू वाला येलो वाला नहीं गुजारना। 2 ही फेसों के ऊपर ये जो है ये आपको लोड शो करेगी, आपको लोड मोटर को डिटेक्ट करेगी। अगर आप इसमें से एक फेस गुजारेंगे तो आपका लोड को ये कंट्रोल नहीं करेगी, मोटर का जलने का खदशा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दो ही टर्मिनल 2 ही सीटी दी हुई हैं जिनके अंदर से आप वह गुजार कर इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर मज़ीद आपको समझ ना आई होगी तो इसकी सेल पे ऊपर जो उन्होंने इसकी डायग्राम भी दी हुई है कि इसको कंडक्टर के ऊपर मैंने कंडक्टर जो टूल स्टार्टर होता है वो किस तरह उसको ऊपर लगा कर इसको किस तरह जो है ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पैन को लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो हमारे चैनल को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।